व्योमवद्व्याप्तदेहातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। आज यहाँ इस उत्सव में आने से बहुत आनंद मिला। यहाँ शक्ति की जो ऊर्जा है, यहाँ सेवा की जो भावना है, उससे मैं नमन करता हूँ। आप सब ध्यानी आध्यात्मिक मार्ग पे चले हो, आप सबको भी मैं नमन करता हूँ। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने ध्यान के मार्ग पे सिद्धि हासिल कर सके। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में भी ध्यान का महत्व बहुत है, तो यहाँ से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। आज आपको मिलना हुआ, ये पत्री जी ध्यान महायागम में उपस्थित रहने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मेरे मित्र विजय भास्कर रेड्डी जी का भी मैं आभार मानता हूँ, और हमारे मित्र हैं सुनील चावड़ा जी और वेणु जी, उनका भी आभार मानता हूँ। अब मुख्य बात यह है कि जीवन में आध्यात्मिक संस्कार होना, जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चलना, वो हमारा कर्तव्य है। उस आध्यात्मिक मार्ग पे चलते चलते हम जीवन को बेहतरीन बनाते हैं और अपने आत्मा का मोक्ष भी करते हैं। जैसे पत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति शाकाहारी होना चाहिए, हर व्यक्ति ध्यान करना चाहिए, हर व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। सेवा तभी पवित्र बनती है जब हम पवित्र हो। वो पवित्रता का प्रथम सोपान है शाकाहारी भोजन। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, सभी हमारे पवित्र ग्रंथों में शाकाहारी भोजन का ही प्रतिपादन हुआ है। आधुनिक विज्ञान भी शाकाहारी भोजन से शरीर और मन दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसका प्रतिपादन करता है। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि किसी को मार के हमें खाने का अधिकार नहीं है। इस सृष्टि में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इस सृष्टि का सर्जन। तो सर्वश्रेष्ठ होने से नाते निम्न अस्तित्व पे दया और प्रेम होना चाहिए। ये करुणा और प्रेम के नाते हमें हमारी आध्यात्मिक फर्ज है कि हम शाकाहारी रहे। कोई दलील करे कि मांसाहार में ज़्यादा शक्ति है तो वो गलत है, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी हाथी शाकाहारी है। दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली प्राणी राइनो, वो भी शाकाहारी है। मांसाहार भोजन से मनुष्य को अनेक प्रकार के चमड़ी के और पेट के रोग होते हैं, वो विज्ञान ने साबित किया है। शाकाहार भोजन से शरीर और मन में सात्विकता प्रकट होती है। वो सात्विकता ध्यान भजन में मदद रूप होती है। सिर्फ मदद रूप नहीं, शाकाहारी भोजन ध्यान भजन में उसके लिए मूलभूत आवश्यकता है। और कभी चिंता मत करना कि सब शाकाहारी हो जाएंगे पृथ्वी पे तो खाना कम पड़ेगा।
भगवान की कृपा जरूर है और भी होगी, सब शाकाहारी हो जाए तो सभी के लिए अन्न वो भगवान की जिम्मेदारी है, वो पूरा करेंगे। तो आज आप सब तो यहाँ बैठे हो शाकाहारी होंगे ही, वो तो 100% प्रतीति है हमें, लेकिन कहना यह है कि इस उत्सव में से प्रेरणा लेके आप अपने अड़ोस पड़ोस में कम से कम 10 लोगों को शाकाहारी बनाएंगे। जो प्रयत्न करने वाला है वो हाथ ऊंचा करे। मैं भी हाथ ऊंचा करता हूं, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं भी प्रयत्न करूंगा। आभार आप सभी का। दूसरी बात आती है ध्यान भजन की। आप जब पिरामिड में बैठ के अपने श्वास पे केंद्रित होके ध्यान करते हैं, तब आप अनंत की शक्ति को अपने आप पर आकर्षित करते हैं। ध्यान से सिर्फ चेहरे मतलब मुखारविंद पे तेजस्विता नहीं, हमारे आत्मा की तेजस्विता भी बढ़ती है। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि पत्री जी ने ये जगह देखी नहीं थी स्थूल भाव से, फिर भी ये जगह का निर्देश किया था। मतलब अपने ध्यान में आत्मा की तेजस्विता से उन्होंने ये जगह नक्की की थी। पत्री जी जैसे महान सिद्ध पुरुष, वे कृपा रखते हैं हम सभी पे कि हम भी उनके मार्ग पे चले और हम भी उनकी जैसी आध्यात्मिक स्थिति पाए। इसलिए आज सब हम यहाँ साथ में आए हैं। तो हम सब यहाँ एक संकल्प करें, जो ध्यान की मुद्रा से लेके ध्यान की एकाग्रता तक पत्री जी ने जिस प्रकार का ध्यान किया, मैं भी प्रयत्न करूंगा और पत्री जी की कृपा और आशीर्वाद से मैं भी उस कक्षा तक पहुंचूंगा। क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों में ये रहस्य है कि आध्यात्मिक मार्ग की सफलता गुरु कृपा से ही होती है। तो हम सभी की साधना और गुरु कृपा दोनों मिलकर हमें आध्यात्मिक मार्ग की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। आप सभी अपने आप को मानना कि आप पत्री जी के अंश हैं और उनका कार्य आगे बढ़ाना है। ये मानने से आपके अंतर में भी शक्ति प्रकट होगी, क्योंकि गुरु तो हमेशा कृपा करने के लिए तैयार ही होते हैं, शिष्य को तैयार बनना पड़ता है। तो आप सब बैठे हो यहाँ, आप सिर्फ अनुयायी नहीं हो, आप इस संस्था के कार्यकर्ता हो। उनकी कृपा से आप कार्यकर्ता के रूप में बहुत बड़ा काम आपके गांव और आसपास के गांव में आप कर पाएंगे। हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत अनुसार गुरु स्थूल देह से अगर हमको छोड़ के गए, लेकिन हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, प्रेरणा मार्गदर्शन निरंतर देते हैं। आप पत्री जी मेरे साथ हमेशा है, ऐसा मानकर उनकी सेवा और उनका सिद्धांत का प्रचार प्रसार करेंगे, आप भी बहुत बड़ी सेवा इस संस्था की कर पाएंगे। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रथम बात हमने शाकाहारी भोजन की, दूसरी बात गुरु महिमा की। अब तीसरी अगत्य की बात आती है सेवा परमो धर्मः। जब हम सेवा करते हैं तब हम निर्मल बनते हैं। सेवा और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा करेंगे ध्यान में मदद रूप होगी, ध्यान करेंगे सेवा की प्रेरणा मिलेगी। हम यहाँ आते थे तब विजय भास्कर रेड्डी जी ने बताया कि कहीं लोग यहाँ अन्नदान करने के लिए लाइन में खड़े हैं। उनके हृदय में जो सेवा भावना है, वो सेवा भावना से सिर्फ उनका नहीं, जो वो अन्न अंगीकार करेंगे सबका कल्याण होगा। आप सब बोलेंगे कि शायद हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अन्नदान कर पाएं, तो आप क्या सेवा कर सकते हो वो मैं बताना चाहता हूं। प्रथम बात हमने बताई कि आप 10 मांसाहार लोगों को शाकाहार कर सकते, वो आपकी प्रथम सेवा है।
10 व्यसनी व्यक्तियों को व्यसन छोड़ा सकते हो, वो आपकी दूसरी सेवा है। जिस तरह से शाकाहारी भोजन लेने वाला ध्यान केंद्रित कर सकता है, उसी तरह एक आवश्यकता है निर्व्यसनी रहना। निर्व्यसनी व्यक्ति ध्यान अच्छा केंद्रित कर सकता है। तीसरी सेवा यह है कि 10 लोग को आप ध्यान में जोड़ेंगे। शाकाहारी जीवन, व्यसन मुक्त जीवन और ध्यान केंद्रित जीवन जरूर आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भगवान के साथ सानिध्य में प्रथम आवश्यकता है पवित्रता। देह, मन और आत्मा तीनों की पवित्रता चाहिए। निर्व्यसनी जीवन और शाकाहारी जीवन देह की पवित्रता है, ध्यान है वो आत्मा की और मन की पवित्रता है। आप सभी को अनुभव होगा कि जो 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से निर्व्यसनी शाकाहारी जीवन और ध्यान करते होंगे, आप पवित्रता का अनुभव करते होंगे। बात सही है या गलत? ये आप सबका अनुभव है। पवित्रता जब जीवन में आती है, तब आपसे बात करने से भी पहले आपके दर्शन से, मतलब आपके दर्शन से, आपकी बात सुनने से, आपके साथ व्यवहार करने से भी अन्य को पवित्रता का स्पर्श होता है। जैसे पुष्प की सुगंध आसपास सभी को मिलती है, ये पवित्रता की सुगंध आसपास सभी को मिलती है। पवित्रता में आत्मसंतोष है, पवित्रता में परम आनंद है, परम आनंद है। और ये पवित्रता के साथ जब आप ध्यान करते हो, ध्यान की सफलता, श्रेष्ठता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। एक और सेवा का अनुरोध आपको मैं करना चाहता हूं, और वो सेवा है निरंतर ये मानना कि मैं किसान हूं या व्यापारी धंधा करता हूं या नौकरी करता हूं, उससे पहले मैं समाज का और अध्यात्म भगवान का सेवक हूं। वो मान्यता जीवन में दृढ़ करने के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि आप सुबह में उठ के जब तैयार हो जाते हो, स्वच्छ हो जाते हो, ध्यान पूजा कर लेते हो, उसके बाद माता पिता और बुजुर्गों का चरण स्पर्श करना। माता पिता का चरण स्पर्श करना, उनके आशीर्वाद लेना, वो भी गुरु तुल्य है, क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। पत्री जी आचार्य है और हमारे माँ बाप भी हमारे गुरु हैं। उनके चरण स्पर्श के बाद घर में सभी जो जन हैं, सभी परिवारजन हैं, उनको हाथ जोड़ के मस्तक नमा के नमस्कार करना, वो सेवक भाव दृढ़ करना होता है। एक अच्छा प्रसंग मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो दक्षिण गुजरात में डांग जिले में चिंचवाड़ा एक गांव है। वहां का एक व्यक्ति, उसका नाम गणेश रावत, रोज दिन में 3 बार मांसाहार करता था। सुबह से उठ के शाम तक दारू पी के नशे में रहता था। उसकी खेत की सभी जमीन बिक गई। उनके पत्नी और 2 छोटे बच्चे को खाने की व्यवस्था भी नहीं होती थी। उनकी पत्नी किसी के खेत में खेत मजूर के रूप में काम करती थी। वो खेत मजूरी के पैसे जब वो शाम को लेकर घर आती थी, वो पैसे भी गणेश रावत उसके आस में थे, छीन लेता था और दारू पीता था। 2 छोटे बच्चे भूख के मारे पूरा दिन कुछ खाया नहीं है, रोते थे, उसके सामने भी वो नहीं देखता था। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज दक्षिण गुजरात में विचरण प्रवास के लिए पधारे। जैसे आप सब लोग आसपास के गांव से यहाँ कार्यक्रम उत्सव में आए हो, उसी तरह उनके दर्शन आशीर्वाद के लिए आसपास के गांव के सभी लोग आए थे। उसमें गणेश रावत भी थे। उस वक्त भी वे नशे में थे। उस दिन भी उसने मांसाहार किया था। चिंचवाड़ गांव के हमारे BAPS के कोई हरिभक्त ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि ये गणेश रावत मांसाहार करता है, दारू पीता है, दारू बनाता है, दूसरे को दारू देता है, तो आप उनको निर्व्यसनी और शाकाहारी बनाएं। प्रमुख स्वामी महाराज ने गणेश रावत का हाथ पकड़ के 20 मिनट तक बातें की। उसने शाकाहारी
बनने की प्रतिज्ञा ली और व्यसन छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गांव में 1 महीने तक सभी ने उसको देखा कि उसने मांसाहार नहीं किया है और शाकाहारी है और व्यसन छोड़ दिया है। तब सभी को प्रतीति आई। वो खेत मजदूरी करने लगा, परिवार सुखी होने लगा। उसने संकल्प किया कि मेरे चिंचवाड़ा गांव का नाम है चिंचवाड़ा, गांव में सभी को मैं शाकाहारी करूंगा, सभी को मैं दारू छोड़वाऊंगा। रोज शाम को खेत मजदूरी से आने के बाद वो घर घर जाता था, व्यक्ति व्यक्ति को संपर्क करके समझाता था। जो बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने उसका हाथ पकड़ के 20 मिनट तक की थी, वही बात गणेश राउत सभी को कहते थे। सभी को प्रेरणा मिली, पूरे गांव ने दारू छोड़ा, सभी शाकाहारी बने। तो गणेश राउत को ज्यादा प्रेरणा मिली और आसपास के गांव में ये प्रवृत्ति चालू की। चिंचवाड़ के आसपास 6 गांव को उन्होंने शाकाहारी और निर्व्यसनी किया। फिर सभी गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और सभी गांव को एकदम स्वच्छ किया। जितनी गवर्नमेंट स्कीम ग्रामीण विस्तार के लिए होती हैं और आदिवासी विस्तार के लिए होती है, सभी स्कीम को ये 6 गांव के लिए वे लाए। तो ये गवर्नमेंट की आर्थिक मदद भी मिलने लगी, तो सभी गांव समृद्ध होने लगे। 2008 में केंद्र सरकार की टीम उस गांव को देखने के लिए आई और सभी अवलोकन करके रिपोर्ट तैयार किया। 2008 में गणेश राउत को अपने गांव चिंचवाड़ा के लिए राष्ट्रपति भवन में बुला के भारत के राष्ट्रपति ने निर्मल ग्राम अवार्ड दिया। उसके आंख में आंसू आ गए कि कहां मैं एक मांसाहारी दारू पीने वाला व्यक्ति था और कहां आज मैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के सामने खड़ा हूं। वे अपने गांव के बिना चुनाव सरपंच बने। आसपास के 6 गांवों ने कहा हमारे गांव के भी सरपंच गणेश राउत ही रहेंगे और कोई चुनाव नहीं चाहिए। राष्ट्रपति का निर्मल ग्राम पुरस्कार लेके वे प्रमुख स्वामी महाराज के पास आए और प्रमुख स्वामी महाराज अपने गुरु के चरणों में, प्रमुख स्वामी महाराज उनके गुरु, उनके चरणों में ये पुरस्कार रख के बोले कि आप गुरु कृपा से ही आज मैं यहाँ हूँ। आप जो यहाँ बैठे हो, आप सभी में गणेश राउत अंदर बैठा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप भी ये गणेश राउत की तरह इतना बड़ा काम समाज का कर सकते हो। फिर से दोहराना चाहूंगा कि उस कार्य की शुरुआत 10 व्यक्ति को मांसाहार से शाकाहार तरफ ले आना, 10 व्यक्ति को निर्व्यसनी करना, वहां से आपको भी गणेश राउत की तरह एक यात्रा चालू होगी। आप में से जितने बैठे हो, कितने लोग ये संकल्प करते हो कि मैं भी अपने गांव के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार ला सकता हूं? आप में से जो प्रयत्न करने वाले हैं वो हाथ ऊंचा करें। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। हम सभी के अंतर में ये शक्ति है। हमें संकल्प करना है और उस संकल्प के मुताबिक काम करना है, परिणाम जरूर मिलेगा। इतनी अच्छी संस्था पत्री जी ने स्थापित की है। इतने अच्छे अभी मंच पे आपके सब व्यवस्थापक ट्रस्टी बैठे हैं, आपके सब मार्गदर्शक बैठे हैं। अब एक ही बात की कमी है, आपको संकल्प करना है, बाकी सब व्यवस्था अच्छी है। आप सब लोग इतना काम करो, पत्री जी के सिद्धांत अनुसार शाकाहारी जीवन, सेवा भावी जीवन, निर्व्यसनी जीवन और ध्यान केंद्रित जीवन के सभी ट्रस्टी जो यहाँ बैठे उनको घर छोड़ के फुल टाइम यहाँ आना पड़े। ये कहने के पीछे मेरा मकसद है कि आपकी संस्था इतनी बड़ी हो। जो ध्यान के लिए पिरामिड पत्री जी का संकल्प था कि हर गांव में होने चाहिए, आपने मुझे बताया था हर गांव में होने चाहिए। आप भी अपने गांव को पहले शाकाहारी, ध्यान केंद्रित, निर्व्यसनी बनाएं तो गुरु कृपा से आपके गांव में भी पिरामिड तैयार हो जाएगा। मेडिटेशन यानी ध्यान के लिए मैं अपने गांव में भले छोटा सा लेकिन एक पिरामिड, सिर्फ 10 लोग बैठ सके, 25 लोग बैठ सके, छोटा सा, लेकिन मैं मेरे जीवन के सांस पूरे हो उससे पहले मैं जरूर प्रयत्न करके बनाऊंगा।
उसके लिए अंतिम अगत्य की बात आती है दान। आप भूदान कर सकते हो, आप धन दान कर सकते हो, आप समय दान कर सकते हो, विचार दान भी कर सकते हो। भूदान और धन दान से संस्था का विकास होता है। आप 4-5 किसान की खेत नजदीक नजदीक हो, सभी थोड़ी थोड़ी 10-15 स्क्वायर मीटर की जगह दे, तो वहां भी आपकी संस्था का एक पिरामिड स्थान बन सकता है। तो 4-5 खेत के बीच सभी के जो कॉर्नर्स टच होते हैं, सभी के वहां सभी थोड़ी थोड़ी जमीन दे, तो हो सकता है उससे आपके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। कॉस्मिक ऊर्जा वहां पिरामिड में आपके जीवन को पवित्र बनाएगी, आपके फसल को भी वो प्रकाशित कर सकती है। क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों में ब्रह्म है, वो सर्वत्र व्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। वो कॉस्मिक शक्ति मतलब ब्रह्म की शक्ति। धंधा और व्यापार में भी बड़े अमीर लोग के साथ अगर पार्टनरशिप बन गई तो भी तरक्की बनती है। तो आप कॉस्मिक शक्ति, आप ब्रह्म की शक्ति से इस पिरामिड के ध्यान के माध्यम से जुड़ जाएंगे, आप भी आध्यात्मिक धनिक बन जाएंगे, स्पिरिचुअल मिलियनर। हमारे महान सत्शास्त्रों की आज्ञा है कि हमारी इनकम के 10% धन हमें समाज और धर्म के लिए जरूर उपयोग करना चाहिए। आप में से जो यहां बैठे हो, जिनको प्रतीति हो कि मैं अपने धन में से 1 पैसा मृत्यु के बाद अपने साथ ले जाने वाला हूं, वो हाथ ऊंचा करे। कोई भी नहीं, नोबडी। तो आप तो धन इस तरह से एकत्रित करते हो जैसे सभी कुछ साथ ले जाने वाले हो। जो यहां विजय भास्कर रेड्डी जी बैठे हैं, सब ट्रस्टीज जो बैठे हैं, उन्होंने अपना समय, अपना धन, सभी कुछ दान किया है, इसलिए आनंद से यह प्रवृत्ति कर सकते हैं। आप 10% आपका धन या आपकी संपत्ति या आपका संसाधन, जिसको रिसोर्सेज बोलते हैं, आप आध्यात्मिक या सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में उसका दान करेंगे तो आप तन मन धन से सुखी रहेंगे, आपका परिवार तन मन धन से सुखी रहेगा। यह सत्शास्त्रों की हकीकत है। जो 10% की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, वो आज यहां इतने बड़े अच्छे उत्सव कार्यक्रम में आए हो, 1% से चालू करना मतलब आप 100 रुपये का नफा करें, मुनाफा करे, मतलब प्रॉफिट करे, उनमें से प्रॉफिट में से 100 में से 1 रुपया आप ये संस्था में दान करेंगे। आप सभी के अंतर में है कि पत्री जी ने ये संस्था की स्थापना की और ये सिद्धांत का प्रवर्तन किया, तो ज्यादा प्रवर्तन के लिए आपका हिस्सा भी होना चाहिए, तो ही संस्था का विकास होता है, सिद्धांत का प्रवर्तन होता है और युगों तक ये संस्था और सिद्धांत चलते हैं। तो कम से कम आप सभी को ये अनुरोध है कि आपके मुनाफे में से 1% आप जरूर 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 दान करें। ऐसी पत्री जी की संस्था, ऐसा एक सिद्धांत यहां जितना भी हो सके हम कर सके, दे सके, वो हमारे भाग्य की बात है, पुण्य की बात है। तो एक अनुरोध यह है कि हम सभी आंख बंद करें, प्रयत्न करके सेवा और दान के माध्यम से ये संस्था का पोषण संवर्धन करूंगा। तो हम सभी आंख बंद करेंगे और 5 बार ये वाक्य अपने मन में बोलेंगे। ओम। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को हमारे जय स्वामी नारायण। आप सभी के लिए खूब खूब प्रार्थना, आपके परिवार के लिए खूब खूब प्रार्थना है कि आप जो मार्ग पे चले हो उस मार्ग पे आपको सिद्धि प्राप्त हो। आज इस बड़े उत्सव में आने के लिए मुझे आमंत्रित किया, तो मैं सभी ट्रस्टीगण का बहुत आभारी हूँ।
आप सभी ने प्रेम से बातें सुनी तो आपका भी आभारी हूं। और मैं अपने इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना करता हूं कि आप सभी ये आध्यात्मिक मार्ग पे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चल सके, सिद्धि प्राप्त कर सके, जीवन को सफल बना सके और ये संस्था की प्रगति होती रहे, होती रहे, होती रहे देश और प्रदेश में। आभार, नमस्कार और जय स्वामीनारायण। स्वामीजी वारी, स्वामीजी, दिस क्षेत्र 2025, 26, 27, 28 4 साल में जो गुरुजी जैसे सोचे इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टैंडर्ड में निर्माण करके 2028 में आपके मदद से प्रधानमंत्री जी के समक्ष में ये जो है वर्ल्ड को अंकित करने के वास्ते आज संकल्प ले रहे हैं। वो संकल्प को जो है आपका मदद, आपका एवरीथिंग होना चाहिए। स्वामी जी गट्टिगा चपट्लतो